Okay, so this is the exercise 4.2, question number second. Solve the problems given in example 1. example 1 की problems को solve करना है and this is the example 1. Represent the following situations mathematically. इनको पहले mathematical represent करना और फिर बाद में इसको solve भी करना. Okay, so first part is John and Jivanti together have 45 marbles. दोनों के पास कितने marbles हैं? 45. Both of them lost 5 marbles each. दोनों के 5-5 मार्बल्स लॉस्ट हो जाते हैं एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124. जो उनके पास 5-5 मार्बल्स लॉस्ट होने के बाद मार्बल्स बच जाते हैं उनका प्रोडक्ट क्या हो जाता है 24. नाउ वी विल लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ. उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे. हम मान लेते हैं जो हमने फाइंड करना है लेट नंबर ऑफ द मार्बल्स जॉन हैज बी x एंड द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती हैज इज. हम y भी मान सकते हैं, हम एक और चीज मान सकते हैं. सी हमें फर्स्ट इक्वेशन से पता लग रहा है जॉन एंड जीवांती टुगेदर है 45 मार्बल्स. दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं 45. अगर जॉन के पास x मार्बल्स हैं तो जीवांती के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे 45 माइनस x. कितने मार्बल्स हो जाएंगे 45 माइनस x. सी यू कैन सी अगर एक आप x मानोगे दूसरा ऑटोमेटिकली 45 माइनस x हो जाएगा बिकॉज दोनों का सम कितना है 45. यू कैन ऐड ऑल्सो, आप दोनों को ऐड करके देख सकते हो. जॉन के मार्बल्स प्लस जीवांती के मार्बल्स, इनको ऐड करके देख लो. तो ऐड करके क्या आ जाएगा प्लस एक्स माइनस एक्स कट हो जाएगा और इसका आंसर 45 ही आ जाएगा. मतलब दोनों का सम क्या आ रहा है 45 ही आ रहा है. इसलिए हम एक को x सपोज कर लेते हैं और दूसरे को 45 माइनस एक्स. ओके, सो हमने फर्स्ट लाइन का यूज निकाल दिया. अब नेक्स्ट लाइन बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. दोनों 5-5 मार्बल्स लॉस्ट कर देते हैं एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले दोनों 5-5 मार्बल्स लॉस्ट करते हैं. 5-5 मार्बल्स लॉस्ट करने के बाद जो उनके पास नंबर ऑफ मार्बल्स रिमेनिंग होंगे उनका अगर प्रोडक्ट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 124. ओके, सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं. सी अगर जॉन 5 मार्बल्स लॉस्ट कर देता है तो उसके मार्बल्स कितने हो जाएंगे x माइनस 5, क्योंकि पहले उसके मार्बल्स थे x, अब हो जाएंगे x माइनस 5. सिमिलरली जीवंती के पास पहले मार्बल्स थे 45 माइनस एक्स. 5 लॉस्ट करने के बाद उसके मार्बल्स कितने हो जाएंगे 45 माइनस एक्स माइनस 5. ये उसके नंबर ऑफ मार्बल्स हो जाएंगे एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124. अब उनके पास जितने मार्बल्स बचते हैं उसका अगर प्रोडक्ट कर देते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 124. यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको हम सॉल्व करेंगे और हमारे पास x आ जाएगा. ठीक है जी, हाँ जी. तो सॉल्व करते हैं इसको. सो x माइनस 5 इंटू 45 माइनस 5 इज 40. 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124. सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई कैसे करेंगे पहले x को 40 के साथ फिर x को माइनस एक्स के साथ. 40x माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ माइनस 5 को 40 के साथ माइनस 200 माइनस 5 को माइनस एक्स के साथ प्लस 5x इक्वल्स टू 124. तो अब हम क्या करेंगे सबको राइट हैंड साइड ले जाएंगे बिकॉज माइनस एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड जाके प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा. सो इक्वल्स टू 0. सबको राइट हैंड साइड ले जाओ. प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड जाके प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 40x इधर जाके माइनस 40x प्लस 5x माइनस 5x प्लस माइनस 200 इधर जाके प्लस 200 प्लस 124 एज इट इज रहेगा प्लस 124 बिकॉज ये राइट हैंड साइड में ही है. सो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे. एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 5x इज माइनस 45x. 200 प्लस 124 इज 324 इक्वल्स टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. आपके पास सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स हैं. इधर यू कैन सॉल्व विद quadratic formula or you can solve with middle term splitting method. Okay, so we are going to solve this equation by middle term splitting method. Okay, x square minus 45x
प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। नाउ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करने के लिए हम क्या निकालते हैं, पहले P एंड S। P नंबर हमारे पास कैसे आता है, कांस्टेंट नंबर और x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके, मतलब 324 इंटू 1 इज 324। और s नंबर हमारे पास कैसे आता है, जो x का कोफिशिएंट होता है वही s होता है, विच इज -45। हमने ऐसे दो नंबर्स निकाले जिनको प्रोडक्ट करके 324 आए और जिनका सम करके -45 आए। ये नंबर्स दो हमने फाइंड करने, और ये दो नंबर्स हैं -36 -9। ये नंबर्स कैसे आते हैं आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद भी आपको ये नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और यू कैन आस्क टू मी इन द क्लास, ओके। सो तो हम क्या करते हैं, जो मिडल टर्म होती है, मिडल वाली टर्म, उसको इन दोनों नंबर्स के हिसाब से खोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर एज इट इज, जो मिडल टर्म है उसको हम स्प्लिट करेंगे, इसीलिए मेथड का नाम है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। स्प्लिट कैसे करेंगे, -45x को लिख देंगे -36x -9x। कैसे लिख देंगे, -36x -9x, लास्ट वाला एज इट इज, प्लस 324 इक्वल्स टू 0। मतलब हमने मिडल टर्म को इन दो टर्म्स में स्प्लिट कर दिया, ओके। नाउ फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, ओनली x, तो क्या बच जाएगा अंदर, x -36। लास्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, -9, और अंदर क्या बच रहा है, x -36 इक्वल्स टू 0। सो अब इन दो टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, x -36, और कॉमन निकालने के बाद क्या बच रहा है, x -9 विच इज इक्वल्स टू 0। एक बार x -36 को 0 पुट करेंगे, एक बार x -9 को 0 पुट करेंगे, इससे x हमारे पास आ जाएगा 36 और इससे x हमारे पास आ जाएगा 9। अब हम दो केसेस बना लेंगे, सो इससे हमारे पास दो केसेस बन जाएंगे। When x equals to 36, number of marbles John has, मतलब जॉन्स मार्बल्स कितने हो जाएंगे, which is x which is 36, and जीवंतीज मार्बल्स वो कितने हो जाएंगे, 45 minus x which is 45 minus 36 which is 9. So it is the conditions when x equals to 36. When x equals to 9, so जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, so that is x which is 9, और जीवंती के पास कितने मार्बल्स आ जाएंगे, जीवंतीज मार्बल इक्वल्स टू 45 minus x means 45 minus 9 means 36. So these are both of the cases can be happen. So these are the answer. Okay. Okay. So example 1 का second part है. A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found the cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced on that day. On a particular day, the total cost of production was 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. हमने क्या निकालना है, number of toys कितने produce होते हैं उस दिन. Let the number of toys produced on that day be x. हम मान लेंगे कि total number of toys कितने produce होते हैं x. The cost of each toy, ये हमने निकालनी है. Cost of each toy कैसे आएगी, यहाँ पे given है the cost of the production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day, which is 55 minus the number of toys produced in a day. It is the cost of each toy. यहाँ इस लाइन से हमें पता चलता है कि cost of each toy कितनी है, it is 55 minus number of toys produced in a day,
which is 55 minus x. X is the number of toys produced in a day. Okay, so now on a particular day the total cost of the production was 750. किसी पर्टिकुलर डे जो टोटल कॉस्ट थी वो कितनी थी 750, मीन्स टोटल कॉस्ट ऑन पर्टिकुलर डे वाज रुपीज 750. अभी टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है? अगर हम नंबर ऑफ टॉयज को कॉस्ट ऑफ ईच टॉय से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ टॉयज को कॉस्ट ऑफ ईच टॉय से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल कॉस्ट x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 750. अगर एक टॉय की कॉस्ट को नंबर ऑफ टॉयज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास कितनी आ जाएगी टोटल कॉस्ट. फॉर एग्जांपल अगर आप चॉकलेट्स लेके आते हैं, अगर आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं, नंबर ऑफ चॉकलेट्स 5 है और हर एक चॉकलेट का प्राइस जो है वो ₹10 है. 5 चॉकलेट्स हैं, हर एक चॉकलेट का प्राइस ₹10 है, तो आपके पास जो टोटल चॉकलेट्स हैं उनका प्राइस क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा. ये आपके पास कैसे आता है, आप मल्टीप्लाई करते हो 5 10 50. ओके, सिमिलर वे में हमने नंबर को एक टॉय की कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गया. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750. सबको राइट हैंड साइड ले जाएंगे. So this will become x square minus 55x plus 750 is equals to 0. Therefore x square minus 55x plus 750 is equals to 0. This is the quadratic equation. अब हम इसको solve कर लेंगे. Okay, और हमारे पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा which is the number of toys produced on that day. Okay, इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले p और s निकालेंगे. p इज प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड इसका कोफिशिएंट विच इज 1 इंटू 750 इज 750 और हमारे पास s क्या आ जाएगा सेंटर वाली टर्म है, मतलब x का कोफिशिएंट विच इज -55. ओके, अब हमने ऐसे दो नंबर्स निकालने हैं जिनका प्रोडक्ट 750 है और जिनका सम -55 है. ऐसे दो नंबर्स हैं -25 एंड -30. दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे -750 आ जाएगा, दोनों का सम कर देंगे -55 आ जाएगा. जिसको ये नहीं समझ आया वो क्लास में समझ सकता है. ओके, सो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे मिडल टर्म को स्प्लिट कर देंगे. ये जो मिडल टर्म है इसको स्प्लिट कर देंगे किस फॉर्म में, इन दोनों की फॉर्म में. ओके, सो करते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 55x को लिख देंगे -25x माइनस 30x -25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल्स टू 0. सो ये दोनों, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, तो क्या बचेगा अंदर x माइनस 25. नेक्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है -30, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा x माइनस 25 इक्वल्स टू 0. ओके, अब फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 25, तो अंदर क्या बच रहा है x माइनस 30 इक्वल्स टू 0. एक बार x माइनस 25 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक बार x माइनस 30 को 0 के इक्वल पुट करेंगे. इससे x की वैल्यू आ जाएगी 25 और इससे x की वैल्यू आ जाएगी 30. Therefore, number of toys will be either 25 or 30. So this is the answer. Okay, so third question is find two numbers whose sum is 27 and product is 182. दो नंबर्स फाइंड करने हैं हमने जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है. लेट द वन नंबर बी x एंड द अदर नंबर इज, या तो आप y भी सपोज कर सकते हैं या आपके पास इससे हिंट मिल जाएगा. ओके, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 27. अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस x. ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, आप दोनों को ऐड करके देख सकते हैं, आपको जो आंसर मिलेगा वो 27 मिल जाएगा. ओके, सो द सम इज 27. देयरफॉर
प्रोडक्ट इज 182, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182, मतलब x इंटू 27 माइनस एक्स इज 182, दोनों का प्रोडक्ट 182 है। अब इनको सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। इक्वेशन बन जाएगी 27x माइनस एक्स स्क्र इक्वल्स टू 182, सबको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, बन जाएगा एक्स स्क्र माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब इसको इक्वल्स टू 0 राइट हैंड साइड लिख देंगे, वो क्या बन जाएगा फिर एक्स स्क्र माइनस 27x plus 182 equals to 0. So this is the required quadratic equation। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे और दोनों नंबर्स निकालेंगे। ओके, सो p और s आर प्रोडक्ट इज, इसको और इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके आता है, विच इज 182 इंटू 1 इज 182 एंड सम इज माइनस 27 x का कोफिशिएंट s होता है। तो हमने ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट 182 आए और सम माइनस 27 आए। दीज नंबर आर माइनस 13 एंड माइनस 14। सो अब हम क्या करेंगे, मिडल टर्म को स्प्लिट कर देंगे इन दोनों नंबर्स के हिसाब से। सो क्या बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ रहा है x, तो अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 13। लास्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है माइनस 14, तो अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। सो अब दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 13। सो नंबर क्या बन जाएगा x माइनस 14, साथ में ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा इक्वल्स टू 0। एक बार x माइनस 13 को 0 पुट करते हैं, एक बार x माइनस 14 को 0 पुट करते हैं। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 13 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 14। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। इफ x इक्वल्स टू 13 then one number will be x which is 13 and other number will be 27 minus x which is 27 minus 13 which is 14. If x equals to 14 then one number will be first number will be x which is 14 and the other number will be 27 minus x which is 27 minus 14 which is 13. So these two cases can be there. So ये आपका आंसर है। Now this is question number 5. The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. तो अदर टू साइड्स फाइंड करनी है हमें। हाइपोटेन्यूज गिवन है 13 सेंटीमीटर, अदर टू साइड्स मीन्स हमने परपेंडिकुलर और बेस दोनों फाइंड करने हैं। और हमें दोनों में रिलेशन क्या गिवन है, हमने बेस और परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। ओके, एल्टीट्यूड क्या होता है परपेंडिकुलर। ओके, सो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, लेट इट बी ABC। ओके, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड कितना है राइट एंगल ट्रायंगल का 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर बेस ट्रायंगल का x है तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x माइनस 7 मीन्स 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। बेस से 7 कम है। फॉर एग्जाम्पल इफ हमारा बेस x है, if base of the triangle is x then altitude of a triangle is 7 centimeter less than base। base से 7 कम है means x minus 7। so this is the perpendicular or altitude। okay, और हमारे पास hypotenuse कितना गिवन है 13। now अब हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे आएगी, हमें तीनों के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए और तीनों साइड्स के बीच में रिलेशन क्या है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर
इक्वल्स टू AC स्क्वायर। सो दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। आपने इसको पूरा लिखना है, पाइथागोरस थ्योरम। नाउ AB इज x minus 7 the whole square, BC is x square, AC square is 13 का स्क्वायर। सो इसको आप सॉल्व कर देंगे। x minus 7 the whole square is a square प्लस b square माइनस 2ab। इसको भी आप सॉल्व कर देंगे x square, और इसको भी आप सॉल्व कर देंगे 169। सो ये क्या बन जाएगा, 169 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। ओके, नाउ x square प्लस x square इज 2x square माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0। 169 लेफ्ट हैंड साइड जाके माइनस 169। सो 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 माइनस 169 इज माइनस 120 इक्वल्स टू 0। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। 2 को उधर डिवाइड कर देंगे, डिवाइड होके वो 0 बन जाएगा, और इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें p और s चाहिए। p की वैल्यू इज दिस मल्टीप्लाई दिस, माइनस 60 इंटू 1 विच इज माइनस 60। s इज सम विच इज सेंटर वाली टर्म विच इज माइनस 7, मतलब x का कोफिशिएंट माइनस 7। अब ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट माइनस 60 आए और सम माइनस 7 आ जाए। ठीक है, दीज टू नंबर्स आर माइनस 12 एंड प्लस 5। So minus 12 into 5 is minus 60, minus 12 plus 5 is minus 7. So अब मिडल टर्म को इन दोनों के हिसाब से स्प्लिट कर देंगे, then the equation become x square minus 12x plus 5x minus 60 equals to 0। पहली दो इक्वेशंस में क्या कॉमन आ रहा है, x, अंदर क्या आ जाएगा x minus 12। अगली दो इक्वेशंस में क्या कॉमन आ रहा है, 5, अंदर क्या आ जाएगा x minus 12 इक्वल्स टू 0। नाउ इन दो इक्वेशंस में क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 12, और क्या बचेगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं 0 के, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5। अब हम माइनस 5 वाली वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे, बिकॉज कोई भी साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। सो देयरफॉर बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज x विच इज 12 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड इज x minus 7 which was given 7 centimeter less than the base, means 12 minus 7 which is 5 centimeter. Okay, so the fourth question is find the two consecutive positive integers sum of whose square is 365। जिनके स्क्वायर का सम 365 है, ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, बिल्कुल साथ साथ वाले, जैसे 3 4 6 7 12 13, बिल्कुल साथ साथ वाले जिनमें कितना डिफरेंस होता है, 1 1 का डिफरेंस होता है। तो अगर एक नंबर x हो जाएगा तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1। सो दीज आर द टू नंबर्स। नाउ अदर कंडीशन क्या गिवन है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, उनके स्क्वायर्स का सम कितना है, 365। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर्स का सम मतलब x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, और दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, दोनों के स्क्वायर्स का सम इज 365। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 365।
So this will become x square plus x square is 2x square plus 2x plus 1 minus 365 equals to 0 plus 365 left hand side जाके minus 365. So this becomes 2x square plus 2x minus 364 equals to 0. अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 वन ज़ा 2, 2 8 दा 16, 2 2 दा 4, 182 इक्वल्स टू 0. सो 2 उधर डिवाइड हो जाएगा, क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 182 is equals to 0. This is the required equation. ओके, सो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी. ओके, सो p इज इक्वल्स टू माइनस 182 एंड s इज इक्वल्स टू प्लस 1. ऐसे दो नंबर्स निकालने जिनका प्रोडक्ट माइनस 182 है और जिनका सम क्या है? प्लस 1. सो दीज नंबर आर 14 एंड माइनस 13. 14 एंड माइनस 13 दोनों को प्रोडक्ट करोगे माइनस 182 आ जाएगा, दोनों का सम निकाल दोगे प्लस 1 आ जाएगा. ओके, सो हम इसकी मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे इन दोनों के हिसाब से. कैसे स्प्लिट हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0. सो पहली दो टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है? x. अंदर क्या बचेगा? x प्लस 14. अगली दो टर्म्स में माइनस 13. क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस 14 इक्वल्स टू 0. सो एक बार x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल्स टू 0. एक बार इसको 0 लेंगे, एक बार इसको 0. सो दिस बिकम्स इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13. इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 14. क्वेश्चन में गिवन था पॉजिटिव इंटीजर्स, इसीलिए हम इस जो नेगेटिव वाली टर्म है इसको निगलेक्ट कर देंगे. देयरफॉर फर्स्ट नंबर बी x which is 13 and the second number be x plus 1 which is 13 plus 1 which is 14. So this is the answer. Okay, so this is the sixth question. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular date that the cost of production of each article was 3 more than the twice the number of articles produced on that day. 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the cost of production on that day was 90, उस दिन जो cost of production थी वो 90 थी. Find the number of article produced and the cost of each article. तो हमने फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस और एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. ठीक है, तो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बी x एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बी. कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगी? देखिए हम सीधा ही बना सकते हैं इसको. इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपी वॉज 3 more than twice the number of article produced on that day. मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है? 3 more than twice the number of articles produced on that day. 3 more than twice the number of articles produced on that day. This is the cost of each article. यहाँ से पता चलता है हमें cost of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. ठीक है, next, if the total cost of production on that day was 90, उस दिन total cost of production 90 थी, तो हमें x और each of cost of each article फाइंड करना है. So see, total cost हमें कैसे मिलेगी? टोटल कॉस्ट किसी चीज़ की कैसे मिलती है? जैसे मैंने चॉकलेट्स का एग्जांपल दिया था. अगर आपके पास 2 चॉकलेट्स हैं और हर चॉकलेट की कॉस्ट है जो ₹10 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारे पास दोनों चॉकलेट्स की? 20. ये आपको कैसे पता चला? मल्टीप्लाई करके. तो आपको नंबर ऑफ चॉकलेट्स को
कॉस्ट ऑफ ईच चॉकलेट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल चॉकलेट आ जाती है। वैसे ही आप नंबर ऑफ आर्टिकल्स को कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। देयरफॉर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ आर्टिकल्स विच इज x इंटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स विच इज 2x प्लस 3, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। नाउ आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 90, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, हम पहले p और s निकाल देते हैं। p इज दिस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स माइनस 90 इंटू 2 विच इज माइनस 180, s इज x का कोफिशिएंट विच इज 3। दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट माइनस 180 है एंड सम 3 है, ऐसे दो नंबर्स हैं 15 एंड माइनस 12, 15 एंड माइनस 12। ये नंबर्स कैसे आते हैं, इफ यू डोंट नो यू कैन आस्क मी इन द क्लास, ओके। सो आपने मिडिल टर्म को इनके हिसाब से एक्सपैंड कर देना है। सो द इक्वेशन बिकम्स 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। नाउ फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, ओनली x, तो अंदर क्या आ जाएगा 2x प्लस 15। नेक्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 6, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, माइनस x प्लस 15, ओके, इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर अब क्या बन जाएगा, x माइनस 6 इक्वल्स इंटू 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। सो एक बार इसको 0 के इक्वेट करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वेट करेंगे। सो इधर x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 6, 2x की वैल्यू माइनस 15, सो x की वैल्यू minus 15 upon 2. See, x cannot be negative because x is the number of articles. So ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसको इग्नोर कर देंगे। Therefore, number of articles produced on that day is equal to x is equals to 6 and cost of each article is equals to 2x plus 3 which is 2 into 6 plus 3 which is equals to 12 plus 3 which is equals to 15. This is the answer.